নমস্কাৰ টাইম 8 দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ৰাজনৈতিক খবৰ। এবাৰ গুজৰাটত বিজেপিয়ে মুখ ঠেকেচা খাব এই কথা লিখি দিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ইয়াৰ পূৰ্বতেও 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত জনতাক ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু সেই ভৱিষ্যতবাণী আখৰে আখৰে পালন হৈছিল বুলিও আখৰে আখৰে ফলিয়াইছিল বুলিও উল্লেখ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু তাৰ পাছত এইবাৰ গুজৰাটত বিজেপিয়ে মুখ ঠেকেচা খাব, আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্থান হ'ব এই কথা জনতাক লিখি দিছে, এক প্ৰকাৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। এই ডাঙৰ ৰাজনৈতিক খবৰটো টাইম 8 দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই লৈছো। গুজৰাটত মুখ ঠেকেচা খাব বিজেপিয়ে, এই মন্তব্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিজেপিয়ে মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ সমান্তৰালকৈ জয়ী হ'ব আম আদমি পাৰ্টি। জনতাক এই কথা লিখি দিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আম আদমি পাৰ্টিৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত দিল্লীতো কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব বুলি লিখি দিছিল কেজৰিৱালে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কেজৰিৱালৰ কথা আখৰে আখৰে ফলিয়াইছিল। পাঞ্জাবৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতো ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু সেই কথাও ফলিয়াইছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে। পাঞ্জাবৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত নৱজোৎ সিং সিদ্ধু হাৰিব বুলি এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কথাৰ দৰেই নৱজোৎ সিং সিদ্ধুৱে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু অৱশেষত গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গুজৰাটত বিজেপিয়ে মুখ ঠেকেচা খাব বুলি এক প্ৰকাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ গুজৰাটত আম আদমি পাৰ্টিয়ে বিজয় ধ্বজা উৰুৱাব বুলি এক প্ৰকাৰ সদম্ভ ঘোষণা আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আছে, টাইম 8 দৰ্শকসকলক প্ৰথমে সেই মন্তব্য শুনাই দিছোঁ। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है।
ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि राजनीति